अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी तरफ से आपको आज दूसरा रोज़ा मुबारक हो। तो आज हम बनाएंगे दही भल्ले। बहुत ही ये ज़बरदस्त रेसिपी है, तो बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने आधा किलो आलू लिए, उसको अच्छे से मैंने उबाल लिया है। अब इस तरह प्यारी सी कटिंग कर ली है, ठीक है। तो इसको मैंने बड़े से बाउल में निकाल लिया है ताकि सब चीज़ें को हम अच्छे से मिक्स कर सकें। बर्तन जो है आपने इसका थोड़ा सा बड़ा ही लेना है ताकि चीज़ें सब मिक्स हो जाए। और ये मेरे पास है बल्लियाँ, उसको मैंने पानी में भिगो के रख दिया था, और जो दही बल्ले हैं वो भी मैंने भिगो के रख दिए थे। अब इसको हम इसमें डाल देंगे। जैसा कि आप पहले से एक प्लेट खाते हैं ना, तो इंशाल्लाह अब इस तरह अगर आप बनाएंगे ना तो 2 प्लेटें खाएंगे, क्योंकि अफ्तारी के बाद पानी वगैरह हम पी लेते हैं तो खाना शाना नहीं खाया जाता। तो इस तरह की अगर चीज़ हो तो फिर माशाल्लाह ज़्यादा खाई जाती है। तो आप भी इस तरह ज़रूर बनाइएगा और अफ्तारी में इंशाल्लाह खाइएगा। तो जैसे आपने एक प्लेट खानी है तो ये 2 प्लेटें खाई जाएगी। इतने ये माशाल्लाह यम्मी बनेंगे दही भल्ले ना। तो ये टमाटर और खीरा मैंने उसकी भी प्यारी सी कटिंग कर ली है, वो भी हम इसमें डाल देंगे। साथ ही हमने सब्ज़ मिर्च हल्की सी डाली है कटिंग करके ना। 1 से 2 हम सब्ज़ मिर्च डाल देंगे, और थोड़ी सी हमने बंद गोभी जो इसकी भी कटिंग कर ली है। ये इतनी ज़बरदस्त है ना कि जब भी आप रोज़ा छोड़ोगे ना तो ये खाएंगे इंशाल्लाह आपके मैदे में जो गर्मी है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और जो जलन वगैरह है ना, तो इस तरह ये दही के साथ जो आप ये दही भल्ले खाएंगे ना इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और ये प्याज है, इसको मैंने बर्फ़ में भिगो के रख दिया था। थोड़ा सा बर्फ़ ली, थोड़ा सा ठंडा पानी लिया, तो अब उसको मैं वॉश करके इसमें डाल लूँगी ताकि इससे फिर गला ना ख़राब हो, तो जो इसका है कड़वापन वो ख़त्म हो जाए। तो ये 2 चम्मच मैंने गरम मसाले के डाले इसमें, ज़ीरे के। अब मैं 2 चम्मच सफ़ेद नमक डाल दूँगी। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो जो मैंने इसके बीच दही डालनी है ना दही भल्लों के, तो उसमें भी मैंने नारदाना और पुदीना, साथ सब्ज़ मिर्च, और साथ ही मैंने थोड़ा सा धनिया लिया, उसको मैंने अच्छे से कुंडी में कूट लिया है। कूट के तो उसमें मैंने ना डाल दिया है, दही में डाल दिया, ठीक है। उसका हमने अच्छे से चटनी बना ली है, वो हम इसमें डालेंगे, जिसे रायता कहते हैं वो वाला, ये वाला। इस तरह आप इसको चम्मच के साथ इस तरह आपने इसके ऊपर डाल देना है दही भल्लों के। तो ये माशाल्लाह माशाल्लाह जब हमने बनाए हैं रमज़ान में, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने अफ्तारी के बाद तो सब ने यही खाए इतने शौक़ से, और ये इतने यमी बने ना। ना तो इसमें ज़्यादा मसाले हमने तेज़ किए और ना हमने ज़्यादा मिर्च तेज़ की है। हर चीज़ हमने ना हल्की हल्की ही डाली है ताकि कि हमने ये खाएं और हमें इसका फ़ायदा भी हो। अल्हम्दुलिल्लाह पेट भर कर हम खा लें। रोटी तो बिल्कुल नहीं इफ्तारी के बाद खाई जाती। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि ये मेरे बनाए हुए दही भल्ले किस किस बहन को भाई को पसंद आए, और किसको ये मेरी बनाई हुई रेसिपी अच्छी लगी दही भल्लों की। तो अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। आप सबका शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबको तंदुरुस्ती दे, सेहत दे। तो मुझे भी दुआओं में याद रखना। तो ये देखिए माशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।